गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन स्पॉट द एरर्स की कोशिश यानी कि उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि बैंक और एसएससी में रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, या रीडिंग के फायदे क्या हैं, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एसएससी और आईबीपीएस में जो इंग्लिश का आता है, यानी इंग्लिश का जो पार्ट है, उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर की जो रीडिंग स्टाइल रहती है, सेम उसी स्टाइल्स में, हाँ सीडीएस में भी सेम उसी स्टाइल्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यानी कि आप उसको एक बार रीड करने की जितनी अच्छी कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस इंग्लिश में उतना अच्छा होते जाएगा। और साथ में अगर ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा होते जाएगा। जैसे ये अभी अपन ने ये पेज खोला हुआ है, इस टाइप का रीडिंग अगर करते हैं अपन, ये देखिए, ये इसको कैंसिल कर दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1000 वर्ड्स के हैं या 500 वर्ड्स के हैं। इसमें स्पेलिंग भी जो यूज होती है या ग्रामर भी जो यूज होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, ये है इंडियन एक्सप्रेस का सैटरडे का पेपर है, ये एडिटोरियल पेज है। ठीक है, ये ऑनलाइन मैंने किया है। इसको आप जैसे क्लिक कर लिए, इसको आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड के भी ऑप्शन रहते हैं, या क्लिप को ऐसे कट कर लिए यहाँ से तो ये कट भी हो जाता है। लेकिन उसकी अपने को जरूरत नहीं है, अपना मेन फोकस है कि इसको रीड करना। इसको रीड करने के फायदे क्या है? एक तो आपका इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि अपने फेवरेट टॉपिक को पहले स्टडी करें। जैसे अब ये है एयर, ये आ गया, जैसे एयर क्वालिटी के ऊपर है एनसीआर का। ये जो है वो ग्लोबल समिट ब्रिक्स सम्मेलन के ऊपर है। तो ये सब स्टडी करने से आपको जीके का भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी हुआ, तो कहाँ पे हुआ, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। और ये एयर पॉल्यूशन के ऊपर है तो ऐसे लिखने में भी आसानी होती है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे सेकंड पेज पे अपन गए, ये ये इस टाइप के आपके भी इंटरेस्ट के कुछ टॉपिक इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर है ये वर्ल्ड के ऊपर है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसको रीड करिए, बहुत फायदा मिलेगा। आप जरूरी नहीं है कि यही न्यूज़पेपर यूज करिए, कोई भी न्यूज़पेपर जो आपको बढ़िया लगता हो उससे रीडिंग स्टार्ट करिए। जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उसको आप यानी कि क्या बोलते हैं, उसको आप लिखते जाइए तो फायदा मिलेगा। अब जैसे किसी को मूवी से इंटरेस्ट है तो ये मूवी का है, ये मूवी से रिलेटेड पेज है, स्क्रीन रिव्यू सिनेमा एंड म्यूजिक, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग। ठीक है, अब स्पोर्ट्स से है तो स्पोर्ट्स का पेज है, पेज नंबर 24 होगा सर। देखिए यहाँ पे क्रॉसवर्ड भी आता है, इसको भी ट्राई करेंगे तो आपका जो वर्ड पावर है वो इम्प्रूव होगा। ये क्रॉसवर्ड जो है, ये स्पोर्ट्स का पेज यहाँ से आ गया। ठीक है, ये अभी जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसका आ गया। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा एक हाई लेवल, एक स्टैंडर्ड का या एडवांस लेवल में आपको ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये सब पढ़ना चाहिए। और जितना बोल के, अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो बोल के पढ़िए, नहीं आता है तो भी पढ़िए। पढ़ना तो है, उसमें ये नहीं है कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती, कि सर हमारे साथ ऐसी दिक्कत है, ये है वो है, ये सब बहाना नहीं चलेगा। इसमें केवल सिंपल रीड करना है, अपने को कुछ नहीं सोचना है कि इसको, ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा समझ में, ठीक है, लेकिन डेली तो रीड करिए। डेली रीड से धीरे 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 सब समझ में आने लगता है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से जितने फैमिलियर होंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और अगर सोचते हैं कि केवल एग्जाम के टाइम में इस इंग्लिश को थोड़ा सा देख लिए और अच्छे नंबर आ गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। बहुत इजी है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है नीतू, ये स्पॉट द एरर्स के हैं ना पूरे क्वेश्चन। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। बताइए कौन सा रॉन्ग है। बहुत इजी है। बताइए फर्स्ट का। ये तो ग्रामर का बहुत बेसिक है, प्रेजेंट टेंस है ये। ओके। बाकी लोग भी बताइए क्या हुआ, नहीं आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रही है, बन नहीं रही है। ये तो बहुत इजी है, अपन ने ये किया हुआ है, ग्रामर के रूल्स। ट्राई करिए। क्या हुआ, नहीं बन रहा है। हेलो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इजी है। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। बताइए बहुत इजी है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है मेरी। अगर ये नहीं बन रहा है तो आपको फिर वो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस का जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इसका आंसर है ए। नीतू हैव बीन लिखा हुआ है, नीतू जो है, नीतू के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का जो रूल है उसके अनुसार सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगता है ना, नाउन के साथ हैज। बहुत इजी है ये। नीतू हैज बीन। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। आपने एक ने सही आंसर दिया, रिया अग्रवाल जी ने। बाकी लोगों ने तो आंसर ही नहीं दिया। तो इतना इजी अगर आप लोग गलत नहीं बना पाओगे तो फिर मुश्किल है। यानी कि ये या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या तो एग्जाम आपके लिए टाइम पास है, आप एग्जाम के लिए सिंसियर नहीं हो। ठीक है। बाकी आपकी आप लोगों की मर्जी है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। इन चार सेंटेंस में ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस देखना है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। ठीक है। द पार्टिसिपेंट ऑफ कंपटीशन हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न।
तो क्यूरियसली तो चारों में लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, क्यूरियसली। द पार्टिसिपेंट्स, अ पार्टिसिपेंट्स, कौन सा होगा सही इस पे? ये चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। इसका आंसर है ए। द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। ठीक है, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉम्पिटिशंस हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्म नहीं होगा। और अ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज, ये भी गलत है। द पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न, ये भी गलत है। ठीक है। आफ्टर, इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। कौन सा थर्ड में कौन सा सही होगा? ए। वाई ए, ए क्यों होगा? थोड़ा कोई रीजन दीजिए डिटेल में। आंसर इसका सी होगा। आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं होता, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। तो आंसर इसका सी होगा। यस, सी, सी इज राइट आंसर, यस। हाँ, ज्यूरी इज अ ग्रुप, सो इट इज अ सिंगुलर, यस। फोर्थ, दर्शन वेस्ट he had not went to the theme park in the first place। नहीं, इसमें रॉन्ग आंसर, यानी कि जो गलत है उसको चूज करना है। इसलिए क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लिया करिए जो ऊपर था। ठीक है, इसमें से जो गलत है वो उसको चूज करना है। चार है तो उसमें, ये चार ऑप्शन है तो उसमें एक राइट हो तीन रॉन्ग हो, ये पॉसिबल नहीं है। दर्शन वेस्ट ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस। फोर्थ का क्या होगा?
दर्शन wished he had not gone to the theme park in the first place. Went नहीं होता, go went gone, went, तो सी होगा इसका आंसर। फिफ्थ, a lion is the most ferocious of all animals। फिफ्थ का क्या होगा, ये तो इजी है। इसमें तो आर्टिकल में ही शायद मिस्टेक होगी, ऐसा कुछ है। टी इज राइट आंसर, सभी के आंसर सही है। अ लॉयन होगा। वेरी गुड। The availability of fund will be ensured if they all try to submit the proposal on time। सिक्स्थ का क्या होना चाहिए, आराम से अपना टाइम लीजिए। कोई जल्दी आंसर दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है। आप अपने टाइम के अनुसार देखिए, आप अपनी वीकनेस को ऐसा मत सोचिए कि आप यानी कि बाकी लोग आंसर दे रहे हैं तो मेरे को भी जल्दी देना है। आप टाइम लीजिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है। अपन 10 क्वेश्चंस ऐसे करें कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए, तो ज्यादा फ्रूटफुल है। यस यस, आपने आंसर सही दिया है। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिए, कोशिश करिए ना, आप सोचिए एग्जाम में बैठे हैं। बाकी लोग भी ट्राई करिए, सर मैडम स्टूडेंट्स मेरे, कृपया कोशिश करिए। आंसर इज सिक्स का डी। इसके रूल्स जो मैंने पढ़ाए हैं, जो नोट्स दिए हैं, उसको एक बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है। ठीक है, फेस्टिवल सीजन थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी तुरंत नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस करिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, मुझे डेली मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। लेकिन प्लीज आप लोग भी वैसी मेहनत करिए।
में बहुत से स्टूडेंट हैं जो जीरो से स्टार्ट किए, जिनको नहीं आता था उनको भी आना आने लगा। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंग्लिश में स्कोर करेंगे तो बैंक में या कोई भी एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस करिए। अगर आप किसी पोस्ट में भी चले जाएंगे और वहां पे अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा या ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे तो आपके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क वहां भी लगता रहेगा। तो इंग्लिश को हल्के में मत लीजिए, जिंदगी भर काम आने वाला है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। ओके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेवेंथ। सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट, सेवेंथ में करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, सेवेंथ में। ठीक है। इट इज नाइस पार्टी, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी। इट इज द पार्टी, आई एम एंजॉइंग अ एंड पार्टी। तो एन पार्टी तो नहीं होगा, ए एन लगेगा क्या पार्टी के साथ? ये दो तो गलत हो गए अगर सिंपल से देखें तो। यस, ए इज राइट आंसर, आप सभी के आंसर सही है। ठीक है। 8, ही promised them that he would sure repay the loan urgently। 8th बताइए। नो नो, रिया जी आपके सभी आंसर सही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसी प्रैक्टिस करिए। आप कौन से एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रियली। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपके पूरे आंसर जितने भी मैंने अभी 8 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, आपके आठ आठ में से मैक्सिमम राइट है, यानी 90% आपके क्वेश्चंस राइट है। और मैं ये कह सकता हूँ शायद आपने 100% सभी आंसर के जवाब सही दिए। 8th का बताइए। नो, सी इज नॉट राइट आंसर। मैं इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि
वो थोड़ा आप लोग देख लिया करो, जो मैंने ग्रामर आप लोगों को स्टडी कराया है उसको एक बार अगर आप लोग चेक कर लेंगे, यानी कि उसको रिवाइज करेंगे, तब ज्यादा अच्छे से बनेगा। नो, बी इज नॉट राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। ठीक है। तो मैं इसके पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है। तो आप बाकी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ओके। इजी है, और लगभग 47 या 48 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। डी इसलिए राइट आंसर है क्योंकि इसमें अपने को एरर निकालना था। तो ये होगा दैट ही वुड श्योरली रीपे, श्योरली, श्योर रीपे नहीं, श्योरली, SURE, नहीं, श्योरली रीपे आएगा। ठीक है।